हेलो। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मनोज आप सभी का एक्सिको आयुर्वेदा की इस शाम में आपका स्वागत करता हूँ। क्या सभी लोगों को आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस मनोज जी, यार क्लियर। आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हमें आ रही है। हाँ मनोज जी, कल्पेश यार आ रही है आवाज। ओके ओके। इज इट ऑडिबल फॉर एवरीवन? हाँ, नमस्कार। हम अभी आज की टॉपिक पे बात करते हैं। एक्सिको आयुर्वेदा क्या है, और अभी जो कोरोना का जो टाइम चल रहा है, इसके अंदर हम एक्सिको आयुर्वेदा के बिजनेस में कैसे जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से सभी लोग पहले से ज्वाइंट हैं यहाँ पे। आप सभी के लोग ज्वाइन होते रहेंगे, जो ज्वाइन होते जाए उनको साथ साथ ज्वाइन कराते जाइएगा। अभी हम बात करते हैं आज के टाइम पे हम बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, उस पे पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो अब आपके पास जो सबसे मेन रीजन है ये बिजनेस बड़ा करने का, वो है कि कोरोना का बेनिफिट कैसे उठाया जाए। कोरोना एक महामारी है, लोगों के लिए ये जो है एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका तरीका एक ही है। लोगों की सबसे बेसिक नीड को जानना है। अभी 50% से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के लोग और बिजनेसमैन बिजनेसमैन का टर्नओवर डाउन आ चुका है, वो परेशान है। और जो एम्प्लॉयमेंट है वो खत्म होती जा रही है। 50% जो है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय जो है वो परेशान है। या तो वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर मैक्सिमम जो है फाइड अप हो चुके हैं। उनके जो है कंपनियों ने उनको इनकम्स देना बंद कर रखा है, पेमेंट्स देना बंद कर रखा है। काफी सारे लोगों का जॉब छूट चुका है। काफी सारे जो टेम्पररी बिजनेसमैन थे, जो घर से बिजनेस करते थे, उन लोगों के बिजनेसेस पे जो है काफी बड़ी आंच आ चुकी है, और उनके जो टर्नओवर्स हैं कम हो चुके हैं। अब हम आने वाले 40 मिनट जिस टॉपिक बात करेंगे वो है हाउ टू मूव द प्रोडक्ट्स, हाउ टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स। हम प्रोडक्ट्स पे बात करने वाले हैं। प्रेरणा जी, प्रोडक्ट्स की वो निकाल लेना आप। आज से हम आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन पे बात नहीं करेंगे, प्लान के बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे आपको कहाँ फोकस करना है। अब देखिए, कोरोना से प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम करना है। कोरोना से प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम करने के लिए आपको क्या प्रमोट करना है? इम्यूनिटी ड्रॉप। इम्यूनिटी ड्रॉप क्यों करना है? क्योंकि इम्यूनिटी ड्रॉप अगर अर्ली मॉर्निंग आदमी 5 ml भी लेगा, 5 ड्रॉप्स भी लेगा डेली मॉर्निंग में, तो उस आदमी को दोपहर तक कोरोना का इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको ये समझाना है लोगों को। दूसरा, लोगों को अगर हल्की फुल्की स्नेजिंग या एलर्जीज हैं, तो उन लोगों को आपने स्पेशली विशेष करके प्रमोट करना है रेस्पो पावर। रेस्पो पावर जो हमारा कैप्सूल है, जो टैबलेट है, रेस्पो पावर आपका सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कैप्सूल है आपके लंग्स की इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, और आपके लंग्स की ब्रीदिंग जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए। क्योंकि कोरोना का इन्फेक्शन जो है मैक्सिमम लंग्स को इफेक्ट करता है, लंग्स वॉल को इफेक्ट करता है, और इन्फेक्शन जो जनरेट होता है वो लंग्स में होता है। और रेस्पो पावर जो हमारा कैप्सूल है, आप रेस्पो पावर को दिखाइएगा। रेस्पो पावर जो है, रेस्पो पावर से आपके लंग्स रिजोनेट होते हैं, और जिसको कोरोना हो गया जिस घर में, उसमें अगर आपने रेस्पो पावर दिया, तो रेस्पो पावर कैप्सूल से लंग्स के अंदर से जो कफ है, म्यूकस जिसको बोलते हैं, म्यूकस क्या होता है? दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन। उसमें प्रोटीन होता है मेनली, और प्रोटीन जो है जब किडनीज में जाता है फ्लश आउट नहीं हो पाता है, इसलिए आदमी के किडनीज काम करना बंद करती हैं। मैक्सिमम 90% डेथ जो है कोरोना में वो किडनी फेलोर से होती हैं। अगर कोरोना से डेथ होती है तो किडनी फेलोर होता है, लंग फेलोर नहीं होता। किडनी फेलोर होता है, गैस्पिंग होती है, ब्रीदिंग में जब फ्लश आउट नहीं होगा, म्यूकस नहीं निकलेगा, तो आपके किडनी फेलोर होंगे। और उससे बचने के लिए रेस्पो पावर सबसे बेस्ट चीज है। रेस्पो पावर जैसे आप लेते हो, विद इन 5 सेकेंड्स वो वर्किंग स्टार्ट कर देता है, वो म्यूकस को निकालना शुरू कर देता है। और म्यूकस निकलेगा तो फ्लश आउट होगा, डिटॉक्सिफाई होगा, तो ऊपर से किडनी पे भी वो काम करता है। मगर अगर किडनी में किसी प्रॉब्लम आ रही है, कोई हो सकता है किडनी पेशेंट है, स्टोन वगैरह है, तो साथ में रेनल दे सकते हैं, या फिर आप साथ में जो है आप मैक्सिमम पानी दीजिए, गर्म पानी, लुकवार्म वाटर दीजिए। तो आपको अभी फोकस कहाँ करना है? आपको फोकस करना है अभी मेनली रोगांतक काढ़ा, इम्यूनिटी ड्रॉप और रेस्पो पावर। ये 3 प्रोडक्ट आपको कोरोना के लिए फोकस करना है। डेंगू के लिए अभी एनसीआर में डेंगू भी फैल रहा है, डेंगू के लिए भी आप जो है रेस्पो पावर साथ में दीजिए, और उसके साथ इम्यूनिटी ड्रॉप और अपना रोगांतक काढ़ा, ये सेम चीज चलेगी। फिर जो लोग कोरोना से बाहर आ रहे हैं, जैसे अभी यहाँ दिनेश वगैरह कई केसेस हैं जो कोरोना से बाहर आ गए और उनको इम्यूनिटी प्रॉब्लम आ रही है, तो इम्यूनिटी प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या है? इम्यूनो प्लस जो जूस है, इम्यूनो प्लस आप दे सकते हैं। आप सीबक थॉर्न दे सकते हैं, सीबक थॉर्न को आप फोकस कर सकते हैं। इम्यूनो प्लस को फोकस करेंगे तो बच्चे से लेके बड़े को देना शुरू कर दिए। इम्यूनो प्लस प्रिवेंटिव भी है, और पोस्ट कोरोना सबसे बड़ा रिकवरिंग एजेंट है।
5 ml इम्यूनो प्लस ले लिया सुबह खाना खाने के बाद, और शाम को आप दिन में टाइम निकाल पाते, शाम को आप लेते हैं 5 ml खाना खाने के बाद, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि उस आदमी को कोई भी फूड सप्लीमेंट या डाइट सप्लीमेंट या ग्लूकोज या डीएनएस कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। वो आदमी बहुत फास्ट रिकवर होगा। इवन इम्यूनो प्लस के फायदे और बहुत सारे हैं। इम्यूनो प्लस जूस की शेप में, मॉलिक्यूलर शेप में है, 5 to 10 ml लेना है, बट जो कोरोना से निकले हुए लोग हैं उनको शुरुआत में 5 ml लेना है। हेल्दी आदमी 10 ml ले सकता है एक टाइम पे। इम्यूनो प्लस पे आप फोकस कीजिए। इम्यूनो प्लस जूस जो है वो इवन छोटे बच्चे से लेके, इन्फेंट है 1 महीने का है, उस बच्चे को आप 1 ml से 2 ml दे सकते हैं, थोड़े से पानी के साथ, 1 चम्मच पानी के साथ दे सकते हैं लुकवार्म वाटर में। और 4 साल तक के जो बच्चे हैं उनको जो है आप दिन में 3 ml to 5 ml डाइट दे सकते हैं इम्यूनो प्लस की। ऐसे इम्यूनिटी ड्रॉप अगर बच्चा 1 महीने से 1 साल के बीच में आप एक ड्रॉप 1 चम्मच लुकवार्म वाटर में उसको दे सकते हैं, दिन में 4-5 बार रिपीट कर दीजिएगा। अब लोग कहते हैं फीवर आ रहा है, गिलोय नहीं दे पाए, गिलोय के कैप्सूल को निकालिए। छोटे बच्चे को 1/4 कैप्सूल डोज जो है चम्मच में डाल के पानी में दे सकते हैं। इवन जैसे 4 इयर्स तक का है तो उसको हाफ कैप्सूल दिया जा सकता है, वो आधे घंटे में बुखार को उतार देगा, बुखार कम, टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऐसे ही फिर रोगांतक काढ़ा बच्चे को नहीं दे सकते हैं, बच्चे को आप दिन में उसमें जगरी डालेंगे तो ज्यादा काम करेगा। हाँ, ये ध्यान रखना चीनी नहीं डालनी है, शुगर, व्हाइट शुगर नहीं डालनी है। व्हाइट शुगर उल्टा नुकसान करेगी। आपको सिर्फ डालना है तो जगरी डालिए या फिर नॉर्मल जगरी पाउडर डाल लीजिए। फिर इम्यूनो प्लस है, इम्यूनो प्लस आप किसी को भी दे सकते हैं, रिकवरी फास्ट होगी। कोरोना हो गया तो कोरोना में अगर देते हैं आप तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 48 आवर्स में आदमी रिकवर हो जाएगा। रेस्पो पावर और इम्यूनो प्लस और इम्यूनिटी ड्रॉप और काढ़ा अगर ये चारों कॉम्बिनेशन देते हैं तो कोरोना पेशेंट 48 घंटे में कोरोना से बाहर आ जाएगा। फिर ऐसे ही आप दूसरे प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं। कोरोना के अंदर डायबिटिक पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैक्सिमम डेथ जो है वो डायबिटिक पेशेंट की हो रही है। रीजन क्या, ऑलरेडी उनकी बॉडी इतनी एसिडिक होती है, इंसुलिन जनरेट नहीं होता, बेटा सेल्स काम नहीं कर रही होती हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म पहले ही पूरा होता है। ऊपर से कोरोना होता है तो वो किडनीज को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद आपके लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है, डिओडेंटल आपके इंटेस्टाइन हार्ट सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। तो आप साथ में डायबिटीज जो टैबलेट है वो कमीशन दे सकते हैं रेस्पो पावर के साथ। इज इट क्लियर टू ऑल? आप अनम्यूट कर सकते हैं, प्रेरणा जी सबको अनम्यूट कर दीजिए। यस, क्लियर सर। वो ये कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग बोलते रहेंगे तो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। ये आपके लिए क्या होगा, ये आपका टर्नओवर जनरेट करेगा, टर्नओवर जनरेट होगा तो बिजनेस होगा, तो दोनों काम होंगे, आपका बिजनेस भी होता है और साथ में लोगों का फायदा होता है, चैरिटी होती है, लोग इस चीज से बाहर आते हैं। और कोरोना अभी अप्रैल तक ठीक होने वाला, खत्म होने वाला नहीं है। जो अभी विंटर बढ़ेगी, सर्दी बढ़ती जाएगा, उतने कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ना है और अभी फैटिलिटी रेट बढ़ना है पूरे इंडिया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर। आप सेंट्रल इंडिया से लेके नॉर्थ तक पूरी वेव आ रही है। जो अभी टेम्परेचर डाउन जाता जाएगा, आपको फॉग वगैरह, फॉगी क्लाइमेट आएगा तो उस टाइम पे कोरोना पेशेंट्स बढ़ेंगे। ब्रोंकाइटिस पेशेंट्स को स्पेशली आप शुरुआत में ही, जिनको अस्थमा है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम की है, लंग्स वीक है जिन लोगों में, उनको अभी से आप एडवाइज कर सकते हैं इम्यूनिटी ड्रॉप डेली चालू करवा दीजिए और साथ में रेस्पो पावर कैप्सूल 1 दिन में लेना चालू करा दीजिए, ताकि वो लोग ब्रोंकाइटिस के शिकार ना हो, उनको इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि जो ही फॉगी वेदर होगा, जो है क्लाउडिंग नीचे आएगी, उतना ही इन्फेक्शन फास्ट स्प्रेड होगा और वो एयर मॉलिक्यूल से स्प्रेड होगा, और एयर के मॉलिक्यूल से जब स्प्रेड होगा तो इन्फेक्शन रेट बढ़ेगा। ये तो बात आ गई आपकी कोरोना की। कोरोना में आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करेंगे, लोगों को कोरोना से कैसे बचाएंगे, ये इशू मेरे ख्याल से भी। किसी और कोई डाउट है कोरोना से रिलेटेड? हेलो, इज एनीबॉडी हैविंग डाउट अबाउट कोरोना? नो सर, वी आर क्लियर, आई एम क्लियर। इन द सेम वे, अगर अभी जो है आपको जो फोकस करें, जो रिजल्ट्स हमारे आ चुके हैं, जो टेस्टिमोनियल्स हो चुके हैं हमारे पास तैयार, उन टेस्टिमोनियल्स में हमारे पास लाइक आर्थराइटिस का है, जिसको गठिया भाव बोलते हैं, जॉइंट्स पेन, शोल्डर फ्रोजन है, या साइटिका जिसको बोलते हैं, उन चीजों पे आप ऑर्थिका और एक्सोविट जो अपना है मल्टीविटामिन्स, एक्सोविट मल्टीविटामिन्स वो है, और ऑर्थिका जो अपना प्रोडक्ट है, लेडीज को लोअर बैक एक है या नीज प्रॉब्लम होती है, थाइज में पेन होता है, काफ्स में पेन होता है, उन लोगों को आप एक्सोविट मल्टीविटामिन प्लस जो है ऑर्थिका आप प्रमोट कर सकते हैं। 1 कैप्सूल सुबह शाम, और मल्टीविटामिन शुरुआत में 5 डेज 2 बार लेना है, एक सुबह एक शाम और दिन में
रेस्ट आफ्टर 5 डेज एक एक कैप्सूल लेना है, तो वो आपको एक बेटर रिजल्ट ला के देगा, वो आपको बहुत बड़ी मार्केट देगा। क्योंकि इंडिया में आज 30 ईयर से अबव की जो लेडीज हैं उनमें ऑस्टोपोरोसिस के कारण लोअर बैक में पेन होता है, या उनके थाइज या काफ्स में पेन होना, या हैंड जॉइंट्स में पेन होना, नकल्स में पेन होना, वो मेन प्रॉब्लम है। आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा, फिर लोगों साइटिका प्रॉब्लम बहुत करते हैं, खिंचाव हो जाता है, नस खिंच जाती है जो है स्पाइन से, उससे कहते हैं साइटिका है। उस चीज में आप इम्यूनिटी ड्रॉप साथ में जरूर देना। इम्यूनिटी ड्रॉप में से एक ऐसी चीज है जो आपको हर एक प्रोडक्ट के साथ देना ही देना, कोई भी एलिमेंट है, बिकॉज हर एक एलिमेंट में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रिलेशन होता है। और इम्यूनिटी ड्रॉप में क्यों कहता हूं, इसमें आपके तुलसी के फाइटोन्स होते हैं, देन आपके पास क्रिक्यूमिन जो होता है उसके फोटोन्स होते हैं, देन कॉलोंजी के फोटोन्स होते हैं। और ये अकेला यूनिक कॉम्बिनेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है अपने को छोड़ के। कहीं पे तुलसी लोग क्रिक्यूमिन को मिक्स कर सकते हैं, वो भी डिसोल्वेबल नहीं हो पा रहा है लोगों से पानी में, या फिर कहीं तुलसी कलौंजी जो है वो जो है मिक्स करते कॉम्बिनेशन देते हैं। बट मैं कहता हूं आप जो है इम्यूनिटी ड्रॉप में तीनों कॉम्बिनेशन है, इसको अगर रूटीन से लेते हैं तो 1 ईयर जो आदमी लेता है उसको कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं होगी, इसलिए इम्यूनिटी ड्रॉप जरूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, लोग एसिडिटी में क्या करते हैं, एंटी एसिड्स लेते हैं, इनो ले रहे हैं, पेंटाजिन सॉल्ट्स ले रहे हैं, जो कि आगे जाके इंटेस्टाइन अल्सर तक कर देते हैं। जो अल्सर की प्रॉब्लम है वो इनो की वजह से होती है 99% केसेस में। इमीडिएटली डिओडेनल में गया और उसने एसिड्स को बाहर फेंका लीवर से और डिओडेनल से, तो आके एसिड गिरे तो अंदर ही गया ना, इट नॉट गो आउट ऑफ योर बॉडी, तो वो इंटेस्टाइन में गिरता है तो जख्म बनाता है हल्के के, और वो बाद में जाकर अल्सरेटिक या इंटेस्टाइन कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे उसको अवॉइड करने के लिए आप गर्म एसिडिटी हो रही है तो गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर 4-5 ड्रॉप डालिए इम्यूनिटी ड्रॉप के, और वो पी लीजिए तो आपकी एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी। तो इसलिए जो है एंटासिड है ये, और ये एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज हैं। एंटी कैंसरिटिक है ये, क्रिक्यूमिन होने की वजह से एंटी कैंसरिटिक भी है, और इवन ये फ्लैक्सीड का ही काम करता है, मींस आपको ओमेगा भी देगा। कलौंजी का जो एक्सट्रैक्ट है दैट इज हैविंग इवन ओमेगा आल्सो 369, तो वो कमी पूरी कर, तो रूटीन में 5 ड्रॉप्स हुए तो लेना ही लेना है। और ये जो आर्थराइटिस ऑस्टियोपोरोसिस में आपका हो गया ऑर्थिका और एक्सोविट। अच्छा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि वीकनेसेस हैं, काफ्स वगैरह में, मसल्स में, इसको मत करिए, काफ्स वगैरह इसमें वीकनेसेस हैं, या बॉडी एक्स रहते हैं, उसमें जो है आप यूरिक दे सकते हैं। ऑर्थिका से यूरिक पेन होता है, जहां भी यूरिक एसिड जमा होगा तो आप पेन होगा, किसी को शोल्डर पेन हो रहा है, नेक पे पेन हो रहा है, कोई कहता है कि मुझे कहीं रिब्स पे ही पेन है, तो दैट इज नथिंग मोर देन दैट, इट इज ओनली यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक जगह इकट्ठा हो गया, फिर लोग उसको कोई जो है हॉट वाटर बोतल से सेकता है, कुछ करता है, वो कुछ करने जो यूरिक टैबलेट दिन में 1 दे दीजिए तो यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। इवन जो आपका ये बोलते हैं ना नसें जब इकट्ठी हो जाती है उसे क्या बोला जाता है, वेरिकोस वेन, वेरिकोस वेन, यस, वेरिकोस वेन में भी जो है आप ऑर्थिका दे सकते हैं, और साथ में नॉनी प्लस हमारा कैप्सूल है। इट इज नॉट ओनली नॉनी, सिंगल नॉनी जो है वो लोगों ने डाइजेस्ट में बहुत सारी कंपनियां नॉनी कैप्सूल बना के बेची है, नॉनी जूस बेची है। एक्चुअली नॉनी इज टू बी यूज्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम, राइट, और एंथ्रोक्विनोन। नॉनी खुद एंथ्रोक्विनोन होता है बट इट नीड्स द सपोर्ट, या तो मैंगोस्टीन के साथ दे सकते हैं, जैसे दैट इज साइंटिफिक नेम इज गार्सिनिया कंबोजिया, उसके साथ आप दे सकते हैं, गोजी वगैरह हर्ब होती है उनके साथ दे सकते हैं, या फिर जो है आप जो है नॉनी को मोरिंगा हमने मिक्स किया है, मोरिंगा इज द बेस्ट राइट, मोरिंगा मिक्स करके आप दे सकते हैं। तो नॉनी और मोरिंगा का कॉम्बिनेशन है ये, और ये फोटोस है जो मार्केट में अवेलेबल है, उस 10 कैप्सूल से बैटरी ये हमारा 1 कैप्सूल है। हाँ, वेरिकोस वेन के लिए आप दिन में सुबह शाम 2 नॉनी कैप्सूल लेने हैं, साथ में और ऑर्थिका भी लेना है। ऑर्थिका अकेला आपके ज्वाइंट्स पे काम नहीं करता, ऑर्थिका आपके नर्वस सिस्टम पे काम करता है, आपके कार्डियक सिस्टम पे भी काम करता है। मैं आपको मजे की बात आता हूं, आपके पास जितने प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स आपके पर्टिकुलर इवन बोन कैंसर भी नहीं होने देता है ऑर्थिका। फाइटो साइंस में जो प्रोडक्ट बने उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, जो बाय इफेक्ट है, वो है दिस ऑल प्रोडक्ट्स आर एंटी कैंसरेटिक। ऑर्थिका जो आदमी लेगा उसको बोन कैंसर कभी नहीं होगा। दूसरा, रेस्पो पावर आप लें तो आप लंग कैंसर से बच जाएंगे। रेस्पो पावर जो है लंग कैंसर से बचते हैं, रेनल लेते हैं तो आप किडनी के कैंसर से बच जाते हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स के कैंसर से बच जाते हैं।
दिस ऑल फूड सप्लीमेंट्स आर एंटी कैंसरेटिक, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब बात करते हैं लेडीज की प्रोडक्ट्स की, हार्मोन से रिलेटेड। 90% लेडीज को, गर्ल्स को या लेडीज को, आपके लिए वुमेन को, जो वो आर इन एडल्ट्रेशन, मींस आफ्टर 19 इयर्स ऑफ एज, 13 इयर्स ऑफ एज से स्टार्ट हो जाते हैं, जो पीरियड्स में आ जाते हैं प्यूबिक होने, प्यूबर्टी के बाद, तो अप टू द एज ऑफ द मेनोपॉज, रमनी कल्प जो है दैट इज द बेस्ट प्रोडक्ट। बट यू शुड टेक रमनी कल्प if you are not having, you are having licoria, then you can take a normal रमनीकल्प, but with सीबकथॉर्न। अगर सीबकथॉर्न के साथ रमनीकल्प लिया जाए तो सबसे बेस्ट है लेडीज के लिए, क्योंकि फॉलिक एसिड्स और आयरन वगैरह की कमी हो जाती है, लेडीज एनेमेटिक हो जाती हैं, तो उस टाइम पे अगर सीबकथॉर्न जूस दिया जाता है और साथ में रमनीकल्प दिया जाता है, दैट रिजोनेट देयर हेल्थ इन हार्मोन सिस्टम आल्सो, एज वेल एज इट रिजोनेट देयर ब्लड प्यूरिफिकेशन, तो उसमें काम आता है। उससे कोलेस्ट्रॉल या इवन थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो थायराइड हो रहा है लेडीज में, वो मैक्सिमम हार्मोन अनबैलेंसिंग के कारण होता है। हाँ जी, प्रेगनेंसी पीरियड में आप लेडी को सीबकथॉर्न दे सकते हैं, इम्यूनो प्लस दे सकते हैं। रमनीकल्प इज नॉट फॉर प्रेगनेंसी, वो उल्टा काम करेगा, इट इज टू मेंटेन द साइकिल्स। तो रमनीकल्प कभी भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना, लैक्टिंग लेडी को दे सकते हैं आप 1 month after delivery. But if somebody is some lady is pregnant, then you should give सीबकथॉर्न immunity drop दीजिए उनको साथ में। उससे बच्चे की जो है वॉर्म में बच्चे का रिजुनेशन से ही होगा, बच्चे में इन्फेक्शंस नहीं आएंगे। इम्यूनिटी ड्रॉप प्लस सीबकथॉर्न वो आप दीजिए। सीबकथॉर्न नहीं आप इम्यूनो प्लस दे सकते हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप तीनों दीजिए। इम्यूनो प्लस के अंदर जो है 25 से ज्यादा हर्ब्स हैं, 25 फ्रूट्स हैं, 32 वेजिटेबल्स हैं, अराउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अराउंड 192 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स। अभी और थायराइड पे बात करें लेडीज की प्रॉब्लम से, प्रेरणा जी थायराइड का लगाना, थायराइड एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है लेडीज में, उसका वो भी रीजन है आपका हार्मोन अनबैलेंस होना। इवन 10% जेंट्स में भी आजकल थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है। लाइफस्टाइल प्लस हार्मोन अनबैलेंस, जेंट्स में भी हार्मोन अनबैलेंस होते हैं। हाँ जी, imbalanced food is not the cause of thyroid. I'll make it clear, thyroid is not the cause of imbalanced food. It is no, it cannot be genetic. These are disorders, these are not the genetic problems. Even cancer is a disorder, diabetes is a disorder. लोग कहते हैं genetic है, type 2 is genetic, otherwise it is a disorder. When your body becomes acidic, your pH level goes down, then your glands becomes acidic, then it will have the disorder. When the pancreas pH level will be goes down, it will become diabetic. Patient become diabetic because it will affect the insulin generation. Insulin generate करने में प्रॉब्लम आती है पेंक्रियास को, बेटा सेल जनरेट नहीं कर पाते, इसलिए आदमी को डायबिटीज होती है। उसका पीएच लेवल मेंटेन कर दोगे तो डायबिटीज होगी नहीं, वो अगेन रिजोनेट कर देंगे। ऐसे सेम कैंसर का है, कैंसर सेल्स कब होती हैं? जब सेल्स का 35% ऑक्सीजन डिप्रीव हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियम न्यूक्लियस में जब ऑक्सीजन लेते हैं तो कोशिका जो है 35% ऑक्सीजन नहीं ले पाती है, तो जो है वो सेल जो है कैंसरेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो नोबेल प्राइज मिला था, जिन्होंने कैंसर को इजाद किया है, उस डॉक्टर ने 1927 में बोल दिया था। इट इज नॉट मी। उसमें लिखा हुआ है, इफ यू डिप्रीव द 35% ऑक्सीजन इवन फॉर 48 आवर्स, द सेल्स विल कन्वर्ट इन द कैंसरेटिक सेल्स, and if you regenerate the cancer cells with oxygen molecules, you can revert the order. But pharma companies से वो नहीं आने दे रही सामने इस चीज को। ऐसे थायराइड ग्लैंड जब एसिडिक हो जाती हैं तो आपको थायराइड आता है। और थायराइडेल जो हमारा कैप्सूल है ये लेते हैं, इससे थ्रोट कैंसर से ही बचता है आदमी, टॉन्सिलाइटिस से ही बचता है। और थायराइड ग्लैंड्स धीरे धीरे जो है वो एसिडिक होने के बाद नॉर्मल हो जाती है, डिसऑर्डर खत्म हो जाता है। एक्चुअली थायराइड ग्लैंड जब एसिडिक हो जाएंगी, उनका पीएच लेवल मेंटेन नहीं होता, तो थायराइड ग्लैंड्स की प्रॉब्लम आती है, डिसऑर्डर होता है, हाइपो और हाइपर दोनों के दोनों। तो उसमें आप थायराइडेल ले सकते हैं। लेडीज हैं तो रमनीकल्प साथ में जरूर लें। जेंट्स हैं तो थायराइडेल के साथ में आइदर मैंगोस्टीन जूस और सीबकथॉर्न जूस लें। इमीडिएट ड्रॉप सबके लिए कंपल्सरी है। नेक्स्ट थायराइड से अलग बताइए, तो ये थायराइड का हो गया। और कोई ऐसा इशू है तो आप बता सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी आप अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। Hello, it is humble request to all the
पार्टिसिपेंट्स, इफ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, यूनिक प्रॉब्लम, या किसी को है, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. हेलो. No, yeah, I want to ask about vertigo. What is the best? Vertigo. ओके, आपके पास रिपोर्ट है उसका? हाँ है. आप मुझे रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं? I'll try. Okay, fine. आप शेयर कर दीजिएगा. एक्चुअली वर्टिगो जैसी जो है, इट कम्स अंडर द कॉमन डिजीज. इट इज अ कॉमन डिसऑर्डर. Okay. It's not so serious. It is it can be it is reversible. You can use our one product for general health, that is spirulina with the multi minerals. Okay. Spirulina with multi minerals. Yeah, it is totally all organic minerals, and it is C spirulina photons. Plus, you can take our Immunoplus. Immunoplus must है. Immunoplus start कर दीजिए और immediate drop. I can say 90 days continuous use कीजिए आप. 90 days के बाद आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा. बाकी आप रिपोर्ट भेज सकती हैं मुझे. Okay, sir. I'll do. Any other person is having an inquiry about it? और कोई ऐसी एलिमेंट किसी को पूछना है? Ratish, I'll tell you about Ratish. It is a general product for all the men और बॉयज. आजकल बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है प्री एडल्ट्रेशन. 13-14 साल के बच्चों को मोस्टेसिस या बेड्स आ रहे हैं. पेरेंट्स खुश होते हैं, बट मैं कहता हूं दुर्भाग्य उन पेरेंट्स का, क्योंकि इससे इट इफेक्ट्स द स्पर्म काउंट. प्री एडल्ट्रेशन बहुत ही गलत चीज है, और उसको रेजोनेट करने के लिए आप रतिश ले सकते हैं. इवन और भी प्रॉब्लम से जनरल रेजोनेटर भी आप रतिश को यूज कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ न्यूरोबिन फोर्ट आप ले रहे हैं, या फिर आप जो नॉर्मल डेका कैप्सूल्स लेते हैं, या बॉडी बिल्डर्स वगैरह, वेट लिफ्टर्स या जिम में जाने वाले लोग जो कैप्सूल यूज करते हैं या इंजेक्शन लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, स्टेरॉइड से बेटर है यू कैन यूज रतिस. इट इज स्टेरॉइड फ्री. नेक्स्ट, diabetes. I have told about diabetes is the best product if somebody is taking tablets. Renal is for kidneys, for creatinine. Renal एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिनको किडनी स्टोन है, या जिनको यूरिन इन्फेक्शंस आते हैं बार बार, या फिर जिनको क्रिएटिनिन बढ़ता है या यूरिक एसिड बढ़ता है. हाँ जी, यूटीआई में बहुत अच्छा काम करेगा. ये बेस्ट प्रोडक्ट है. नेक्स्ट, एक्सोविट एमविटा. इसके बारे में मुझे बड़ा अच्छा लगता है बताते हुए. ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है. एक्सोविट एमविटा हर उस आदमी को लेना चाहिए जो 9 से 5 नौकरी करता है. हर उस आदमी को लेना चाहिए जो साजरे दुकान खोलने से लेकर, हट्टी खोलने से लेकर, शोरूम खोलने से रात को 11 बजे तक दुकान पर लग रहा है. हर उस आदमी को लेना चाहिए जो धूप में नहीं बैठता है. हर उस आदमी को लेना चाहिए जो एसी में बैठता है. हर उस आदमी को लेना चाहिए जो धूप में रहता है 24 घंटे 12 घंटे, उसको भी लेना चाहिए. और उसको भी लेना चाहिए जो मेरी तरह टाइम पे खाना नहीं खाता है, या उसको लेना चाहिए जो ज्यादा खाना खाता है. मीन्स दिस इज फॉर एवरीवन एंड इट इज मस्ट फॉर एवरीवन. अगर ये परमानेंट विटामिन अगर आपके मेंटेन रहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं हुआ. रामनिका ऑलरेडी टोल्ड, इट इज स्पेशली फॉर द लेडीज. हेपेटिक, ये बेस्ट प्रोडक्ट है. आज वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है. ये हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है. इस प्रोडक्ट के बारे में जितना ही बताऊं उतना कम है. लीवर सोराइसिस का वर्ल्ड में कहीं भी एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है. एवरीबॉडी नोज दैट. हेपेटिक लीवर सोराइसिस को ठीक करता है. ये आपको हेपेटाइटिस बी को ठीक करता है, आपके हेपेटाइटिस सी में आता है. ये आपके लीवर की कोई भी एलिमेंट, बल्कि लीवर है, फैटी लीवर है, हर एक चीज काम आता है. लीवर में पानी भर गया है, या जिसको एसिडिटी हो रही है, लीवर प्रॉपर काम नहीं करता है, खाया पिया नहीं लग रहा है, इट वर्क्स एवरीवेयर. स्किन सोराइसिस में मैंगो काम करेगा, लगाना पड़ेगा. एक्सटर्नल आल्सो, इंटरनल आल्सो. I'll tell you, स्किन सोराइसिस मैंने बहुत पेशेंट ठीक किए. लिवर सोराइसिस के हेपेटिक से काफी लोग ठीक हुए हैं. एक्सिस्लिम, इट इज द मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट फॉर द लेडीज. ये लेडीज का सबसे ज्यादा जरूरत का प्रोडक्ट. वैसे आजकल लोग भी ध्यान देने लगे, मैं भी पेट पे ध्यान देता हूँ. जिसको खाना खाते हुए वेट कम करना है वो एक्सिस्लिम यूज कीजिए. इज एनीबॉडी इंटरेस्टेड इन एक्सिस्लिम? किसी को वेट बढ़ा हुआ तब खा सकते हैं. इज द बेस्ट प्रोडक्ट. आप खाने के बाद जो है आधे घंटे बाद लीजिए एक एक्सिस्लिम. 3 बार खाना खाया 3 बार ले लीजिए. 3 महीने में 5 किलो से 15 किलो कम होने की गारंटी है. वरना पैसा वापस. फाइब्रोसिस, दिस इज आल्सो वंडरफुल प्रोडक्ट. फाइब्रोसिस इज फॉर ऑल टाइप फाइब्रोइड्स, ऑल टाइप सिस्टिक एंड नॉन सिस्टिक ट्यूमर्स.
कैंसरेटिक नॉन कैंसरेटिक सिस्ट, रसोली जो बोलते हैं या जो ट्यूमर बोलते हैं, उससे काम आता है। या ओवरीज में जो फाइब्राइड हो जाता है, फैलोपियन ब्लॉकेज होती है, या यूट्रस स्टिफनेस हो जाती है, जो यूट्रस रिमूवल की प्रॉब्लम आती है, या मैक्सिमम लेडीज को ये इवन कईयों को प्री मेनोपॉज पे भी आ जाती है, कईयों को मेनोपॉज के बाद आती है, क्योंकि आजकल प्री मेनोपॉज एज बहुत कम हो गई है। उसके लिए जो है ये बहुत मस्ट है। इवन छोटी बच्चियों 13-14 साल की बच्चियों को सिस्टिक प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए बेस्ट है। दूसरा, रसोली जो हो जाती है कहीं भी सिर में, हाथ में, पैर में रसोली जो होती है, उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है फाइब्रोसिस। कुछ भी लेने जो है, फाइब्रोसिस लीजिए, इम्यूनिटी ड्रॉप लीजिए हमारा, और मैंगोस्टीन जूस लीजिए, इट विल बी टोटली रिलीव्ड। मिस आदि सी हो जाए। ऑर्थी का हर उस आदमी खाना चाहिए, या तो बोन्स का काम कर रहा है, बोन्स वीक है, बोन डेंसिटी वीक है, कैल्शियम का कमी है, कैल्शियम की डाइट्स नहीं ले पाता है, जिसको जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो गया है, या फिर जिसको साइटिका की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर जिसको नर्वस सिस्टम वीक है, वो भी ले सकता है। जैसे हाथ पैर में दर्द रहता है, कमजोरी है, वो भी ले सकता है। थायराइड का बता दिया, थायराइड ग्लैंड्स के लिए, थायराइड के लिए है। रेस्पो पावर लंग्स के लिए, यूरिक एसिड्स के लिए है। ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड सबसे बेस्ट होता है। दक्षुदा, ये आज 90% इंडियन लेडीज और प्लस 50% जेंट्स की प्रॉब्लम। और छोटे बच्चे जो हैं स्कूल में, वो भी 50% ज्यादा फ्रेश नहीं होते स्कूल जाने से पहले। इट इज फॉर द कॉन्स्टिपेशन। वैसे इंटेस्टाइन की, बाउल की, या जो भी है बिलो डायफ्रेम जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सबसे बड़ा कारण जो है वो आपका डिसफंक्शन ऑफ, यू कैन से मिसफंक्शनिंग ऑफ, माल फंक्शनिंग ऑफ योर इंटेस्टाइन्स। उसके दक्षुदा है शाम को सोते टाइम, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद। आपको रिपीट कर दूं, दक्षुदा जो भी ले रहा है या लेना चाहता है, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद लेनी है और 2 घंटे से पहले लेनी है। 1.5 आवर डिनर शाम को, खाना खाने के 1.5 आवर पे देनी है। ल्यूक वार्म वाटर के साथ लेनी है या वार्म वाटर के साथ लेनी है, तो रिजल्ट बेस्ट आएगा। कोई खाना खाते ही ले लेता है, लोग क्या करते हैं, अरे खाना खा तो ले, दे दो अभी, 5 मिनट में ले लेता है। इट नॉट वर्क। कुछ लोग आधा घंटा बाद ही ले लिया और सो जाते हैं। इट विल नॉट वर्क प्रॉपर। वर्क करेगी बट इतना प्रॉपर जो रिजल्ट चाहिए उन्हें सही रिजल्ट लेना है। खाना खाइए, आप मान लिया आपने 8:30 बजे खाना खाया, 10 बजे दक्षुदा ले लीजिए, 9:30 बजे खाए, 11 बजे ले लीजिए। 90% लोग 11 बजे बेड पे जाते हैं, तो आप उस टाइम दक्षुदा लीजिए। मॉर्निंग यू विल फील फ्रेश, और ये बहुत अच्छा काम है। कुछ लोगों को इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम रहती है, हल्का का मीठा दर्द रहता है पेट में, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, गैस बन जाती है, ऊपर चढ़ती है, उसके लिए दक्षुदा बहुत बेटर काम करती है। दक्षुदा मीन्स आपको पेट के पूरे सिस्टम के लिए काम करेगी। नेक्स्ट, माइग्रेन केयर, च्यूएबल टैबलेट है। 90% माइग्रेन जो है आपको फूड एलर्जी से होता है, किसी को चावल से, किसी को नींबू से, या उड़द की दाल से, या पालक से, या किसी को बैंगन खाने से। मीन्स आपको आपका फूड चेक करना पड़ेगा 15-15 दिन, एक हफ्ता से 10 दिन, किसी एक फूड को छोड़ दीजिए। आपको अगर सिर दर्द नहीं हो रहा है तो उस जो है फूड को आप 1-2 साल के लिए छोड़ दीजिए, तो आप माइग्रेन मारेंगे। मगर आपको कुछ छोड़ना भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं चटोरे जीभ के, उन्हें छोड़ना है, लेना है, नींबू पीना तो पीना है। उनके लिए मैं कहता हूँ माइग्रेन की शीशी जेब में रखें। जैसे ही आपने कुछ, आपको पता चल गया है कि मुझे खाने से माइग्रेन होता है, तो आप एक टैबलेट माइग्रेन की चबा लीजिए, तो आप माइग्रेन से बाहर आ जाएंगे। जिनको स्ट्रेस होता है, इंडिया में 5% स्ट्रेस से होता है, 5% जो है एनवायरमेंट से होता है। अब सर्दियों में कुछ लोगों को हवा लगने से दर्द होता है, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ माइग्रेन, इट इज एलर्जी। तो उसमें भी माइग्रेन टैबलेट सबसे बेस्ट रहती है। नेक्स्ट, नॉनी प्लस। नॉनी प्लस जो है आपको बता, इट इज यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ मोरिंगा एंड नॉनी। और ये जिन लोगों ने यूज किया है, कल्पेश अंजारिया जी, यू कैन टेल बेटर। बोलिए। नॉनी प्लस का रिजल्ट आपको कैसा लगा? सर एक्सेलेंट। और मेरे सिस्टर भी हैं अभी ग्रुप में, अल्पा, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हेमा जी, आप भी यूज कर रहे हैं नॉनी प्लस? आप भी करा रहे हैं नॉनी प्लस यूज घर में? हेमा जी, आर यू देयर? यस सर। आपने नॉनी प्लस यूज किया है? हाँ सर, नॉनी प्लस यूज हो रहा है। मेरी मदर है जो 67 ईयर्स ओल्ड, तो नर्व्स पे उनका बहुत अच्छा काम हो रहा है नॉनी से। ओके, वाह, वंडरफुल। नॉनी प्लस जो मैं आपको बताऊंगा, नॉनी को लगातार लेंगे तो ये नॉनी आपको कैंसर से ही बचाएगी। दूसरा, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आइए आप। ओमेगा 3, ओमेगा की बहुत बात करते हैं लोग। इट इज फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स।
एंड द मसल्स। ओमेगा 3 लोग इसलिए नहीं लेते इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में काफी लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं, ये लेडीज। तो आज बहुत कम, भले ही नॉनवेज से बन रही है डाइट, बट बहुत कम लोग नॉनवेज पसंद करते हैं। कई लोगों का कहना है कि मछली की जो है उससे बनता है ये तेल से जो वो है, बट मैं आप लोग बताऊं इट इज प्योर वेजिटेरियन ओमेगा। इसका जो हमने कैप्सूल जो बनाया है वो भी जो है वो वेजिटेरियन है, चावल के उससे बनाया हमने, जो सेलुलोज है। और ये ओमेगा आपको 5-6 दिन बाद ही रिजल्ट देना शुरू कर देता है। जिनको स्टिफनेस बढ़ी है मसल्स में वो ओमेगा जरूर लें, खास करके जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए ओमेगा बहुत जरूरी है, कार्डिक पेशेंट्स के लिए ओमेगा बहुत जरूरी है। ये आपकी वेन्स और आर्टरीज की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, मसल्स कैचअप्स कम करेगा, क्योंकि कई बार जब कार्डिक अरेस्ट होता है तो लंग्स का वो स्क्विच हो जाते हैं या हार्ट की वॉल स्क्विच होती हैं और पंप अप नहीं कर पाते। अगर वो फ्लेक्सिबल रहेंगे तो पंपिंग सही रहेगी और वॉल्स की वर्किंग सही रहती है। इवन ब्लड के अंदर ओमेगा 3 और 369 रहेगा तो उसके बहुत सारे फायदे, आपको ब्लॉकेजेस कम होंगी। नेक्स्ट, मोरिंगा, दिस वंडरफुल डाइट, इट्स ए कंप्लीट डाइट फॉर वुमेन स्पेशली। मोरिंगा के अंदर, जिसको ड्रमस्टिक बोला जाता है, सरगुआ सैजन बोलते हैं, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, लिग्निन्स हैं, सप्लिन्स हैं, या फिर अपने एंथ्रोक्विनोन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। साइंटिफिकली मैं आपको टेक्निकल बताऊं तो बहुत लंबा टाइम है। मोरिंगा से जो बेस्ट फायदा है, जो लोग बच्चे दूध नहीं पीते उनको मोरिंगा जरूर खिलाना चाहिए किसी भी शेप में। जो लोग कैल्शियम डाइट नहीं लेते हैं, लाइक फ्रूट्स नहीं लेते हैं, या जो लोग अल्कलाइन डाइट नहीं लेते हैं, लाइक पाइनएप्पल नहीं लेते, एवोकाडो नहीं ले सकते, या अनार नहीं सकते, वो मोरिंगा जरूर लें। दूसरा, बोन की वीकनेसेस है उसको दूर करता है। लेडीज में हार्मोन सिस्टम बैलेंस करता है। जेंट्स में आपके दिमाग को तरोताजा रखता ही है, साथ में आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखेगा ये, और आपकी मसल्स की जो है एक्टिविटी और मसल परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। नेक्स्ट, त्रिफला। इट इज त्रिफला इज नॉट ओनली गुड फॉर मेटाबॉलिज्म सिस्टम। लोग त्रिफला चूर्ण क्यों लेते हैं? कब्ज हो रही है, पेट में दर्द है, त्रिफला दे दो। त्रिफला इज अ डाइट सप्लीमेंट स्पेशली फॉर योर आईज एंड आईसाइट। अगर किसी की आईसाइट वीक है, त्रिफला लेना चाहिए। जो स्पैक्स है उस आदमी त्रिफला लेना चाहिए। जिसको आईसाइट को मेंटेन करना है तो त्रिफला लेना चाहिए। इट इज अ गुड फूड सप्लीमेंट। और बाकी पेट को इनको ठीक रखते हैं। अर्जुन भैया, जो इकोस्प्रिन जो लोग ले रहे हैं, एस्प्रिन सॉल्ट जो ले रहे हैं, या जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बीपी की टैबलेट्स ले रहे हैं, या जिनका बीपी 120-140 से ऊपर जा रहा है, उन लोगों के लिए अर्जुन दी बेस्ट है। ये अर्जुन की छाल जो लोग लेते थे, इसमें अर्जुन छाल के फोटोन्स लिए गए हैं और उससे ये बनाया गया है। और अर्जुन जो प्रोडक्ट है, मेरा दावा है जो आदमी अभी बीपी की हाई और लो की मेडिसिन ले रहा है, वो आदमी एक एक कैप्सूल अर्जुन का लेने लग जाए खाना खाने के आधा घंटे बाद या 45 मिनट्स के बाद, धीरे धीरे उसकी बीपी की आप मेडिसिन को कम कराना, 15 दिन बाद मेडिसिन कम कराना शुरू करो। 1 महीने बाद आपको बीपी की मेडिसिन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या इकोस्प्रिन या एस्प्रिन साल्ट लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको, इकोस्प्रिन इज व्हाट, दैट इज एस्प्रिन सॉल्ट। एस्प्रिन इज डेंजरस टू द हेल्थ। If you are continuing, you are taking the aspirin, you are using aspirin more than 3 months, it is damaging your kidneys. आप किसी भी सॉल्ट, एलोपैथिक किसी भी सॉल्ट का साइड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, अश्वगंधा। इट इज आल्सो जनरल रेजोनेटर। अश्वगंधा सिर्फ 80 डेज लेना चाहिए, 80 डेज से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ये अश्वगंधा आप लाइफ लॉन्ग खा सकते हैं, बशर्ते 3 महीने बाद 1 महीना छोड़ दीजिए, क्योंकि कंटिन्यू कभी अश्वगंधा नहीं खाना चाहिए। बट अश्वगंधा के फायदे बहुत सारे हैं, जो नॉर्मल रेजोनेट करने में लेडीज जेंट्स कोई भी हो, हर कोई खा सकता है अश्वगंधा को। नेक्स्ट, गिलोय। भैया गिलोय बहुत जरूरी है आज। जिसके घर में गिलोय नहीं, वो आदमी के लिए लाइफ बेकार है, मिजरेबल हो लाइफ। या तो पैरासीटामोल खाएंगे या केरोसिन खाएंगे। और गिलोय अकेले, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, लोग बुखार के लिए खाते हैं, डेंगू में या स्वाइन फ्लू में या फिर अभी कोरोना में। गिलोय वैसे भी आपको खाना चाहिए। इट इज अ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट आल्सो, और ये आपको बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं उनको आउट करता है, स्पेशली टैनिन और कैफीन जिनका यूज ज्यादा है, या जिसका ये क्या बोलते हैं निकोटीन यूज है, उनको गिलोय लेना चाहिए। या स्किन प्रॉब्लम्स है उसमें भी गिलोय लेना चाहिए। नेक्स्ट सर, सर किडनी, अगर किसी को किडनी स्टोन है, हाँ जी, किडनी में स्टोन है, 10 mm से 3 स्टोन है किडनी। 10 mm। मैम आप बोल कहां से रहे हैं?
सर मैं रितु दुबे बोल रही हूँ। ओके 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 रितु मैम, ऐसा है जी आप जो है रेनल रेनल दे सकते हैं, बड़ौदा में अवेलेबल है रेनल। आप हिमाजी से कांटेक्ट कर लीजिए, हिमाजी बता देंगे, आलोक जी के पास ही पहुंच गया होगा। आप रेनल टैबलेट दीजिए किडनी स्टोन में, और पानी ज्यादा पीजिए, और साथ में ड्रॉप्स लीजिएगा, इम्यूनो ड्रॉप साथ में लीजिए। और दिन में 4, अगर जेंट्स है तो 4 लीटर, और लेडी है तो 2.5 से 3 लीटर पानी दिन में कम से कम कंजप्शन होना चाहिए। और साथ में रेनल टैबलेट लेनी है खाना खाने के आधा घंटे बाद, प्लस इम्यूनो ड्रॉप्स। हाँ जी हाँ जी जी। शिलाजीत, it is of 10 mm, then you can use it for 3 months. 3 months। सर तो ये क्लियर हो जाता है इससे पूरा? बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। स्टैम्प पेपर पे लिख के चाहिए दुबे जी मैम, तो मैम नहीं सर ऐसी बात नहीं है सर, मेरे एक है मतलब जानकार जी। हाँ जी, ये बेफिक्र होके दीजिए, आप कोई इशू नहीं है। सर हाँ हाँ ओके सर, थैंक यू। अकेला वो किडनी को जो है ना स्टोन को नहीं निकाले, किडनी को रेजोनेट करेगा। जो स्टोन से किडनी वॉल जो डैमेज हो जाती है, जिसको हेमेचूरिया बोलते हैं, जिससे ब्लड के आरबीसी और पस सेल्स बन जाते हैं, उसको भी रिपेयर करता है ये शिलाजीत। नॉट जनरल शिलाजीत, ये शिलाजीत में जो है, इस शिलाजीत में फोटोन्स हैं शिलाजीत के, जो खलसी या कारगिल के एरिया में, लामा यूरिक एरिया में जो बेस्ट शिलाजीत मिलता है वर्ल्ड का, उस शिलाजीत के फोटोन्स निकाले गए हैं। और बाहर का 10 ग्राम आपने शिलाजीत लिया, वो जो आपको बॉडी को रॉ शिलाजीत जो पावर देगा, इसमें एक कैप्सूल के अंदर वो सारी चीजें हैं। ये मार्केट के शिलाजीत मार्केट में मिल रहे हैं अभी आपको, उससे जनरल शिलाजीत सीएसडी कैंटीन्स में आते हैं या नॉर्मल दुकानों में मिल रहे हैं। 10 शिलाजीत कैप्सूल प्लस दिस 1 शिलाजीत कैप्सूल इज फिट। ये एक सबसे अच्छी चीज है। जो लोग ग्रीन टी पीने के शौकीन है वो लोग ये चीज यूज कर सकते हैं। जो ऑफलाइन यहाँ बैठे हैं वो भी, जो ऑनलाइन जो लोग हैं वो भी। मैं आपको कहता हूँ, आप कुछ नहीं करिए, वेट मैनेज करना है आपको, स्ट्रेस मैनेज करनी है, आप भैया ये डिब्बी जेब में आप लेडीज पर्स में रखना शुरू कर दीजिए। गर्म पानी लीजिए कहीं भी 1 कप, उसके अंदर एक टैबलेट डालिए, चम्मच नहीं है तो भी चलेगा, वो 2 मिनट में डिजोल्व हो जाएगी, आराम चुस्की लेके पीजिएगा। डायबिटीज वाला भी पी सकता है, सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर आपको जो फ्लेवर चाहे, ऑरेंज टेस्ट, लेमन टेस्ट, आपके अंदर ग्रीन टी का टेस्ट, इसके अंदर आप स्टीविया टेस्ट, मैं से एक बार ले लिया तो दीवाने हो जाएंगे, मैं तो हूँ। और मेरे घर में तो ये 10 दिन में खत्म हो जाती, लोग 1 महीना चलाते होंगे। डिप्टिस जूस इट्स फॉर गुड फॉर डायबिटीज एज वेल एज इट इज गुड फॉर किडनी प्रॉब्लम्स आल्सो। क्रेटिनिन बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, उसमें भी डिप्टिस जूस को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, इम्यूनो प्लस, इसके बारे में काफी देर से बता रहा हूँ। सीबकथॉर्न इज बेसिकली ले बेरी, जो कि नामी ने रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है, जो छपा हुआ है। ये ऑरेंज कलर का फ्रूट होता है, छोटी छोटी बेरी पे, और ये अपने हिमालयन टेरेन में होता है। और इस फ्रूट के अंदर रियल जो ऑर्गेनिक, जिसको बोला जाता है रियल ऑर्गेनिक इको फ्रेंडली, जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो सब हैं। और इसमें आयरन सबसे ज्यादा है। प्रेग्नेंट लेडीज को जरूर लेना चाहिए, लैक्टिंग लेडीज को जरूर लेना चाहिए, और उन लोगों को भी लेना चाहिए, मैन को, जो दिन में मसल बिल्डिंग का काम करते हैं, जहां मसल डैमेज होती है या ब्रेन का काम होता है, वहां सीबकथॉर्न जरूर लेना चाहिए। इसमें अकेले सीबकथॉर्न, स्टार फ्रूट भी है, इसमें जो स्पाइरुलिना भी है, स्ट्रॉबेरी वगैरह कई चीजों के फोटोन्स हैं। इट इज अ कंप्लीट डाइट। नेक्स्ट, मैंगोस्टीन, मंगूस जैसा नाम है, इट इज सुपर एंटी कैंसरेटिक फ्रूट। ये डाउन साउथ में इसको मंगूस के नाम से जाना जाता है। इंडिया में थाईलैंड का ये नेशनल फ्रूट है। और इसको अगर स्किन के लिए, जो लोग चेहरे के शौकीन हो ना, फेशियल के, शाम को इसको पीते नहीं है आप, 5 ml चेहरे पर लगा के सो जाइए, स्पेशली लेडीज। सुबह गोल्ड पैक कराने की कोई जरूरत नहीं है, 5 ml अगर आपने चेहरे पर लगा लिया तो सुबह आपका चेहरा गोल्ड पैक फेशियल होता है, उस जैसा हो जाएगा। दूसरा, स्किन सोराइसिस की आप बात कर रहे थे, अभी आपने स्किन सोराइसिस के बारे में पूछा था किसने, तो स्किन सोराइसिस में इसको मैंगोस्टीन जूस को अगर आप लगाते हैं, जब सोराइसिस और का इन्फेक्टेड है स्किन, वहां लगाइए, इट विल रेजोनेटेड। दूसरा, इसको पीना होता है 10 ml, 5 to 10 ml मॉर्निंग, 5 to 10 ml इवनिंग में लिया जाता है। अगर कैंसरेटिक पेशेंट है तो उसको ये जो है दिन में 3 बार दे सकते हैं। जो मार्केट में अवेलेबल मैंगोस्टीन है, उससे ये 5 times फॉर बेटर है। मीन्स
फाइटोसाइंस से बना हुआ है, तो नॉर्मल जो मैंगोस्टीन जूसेस होते हैं उससे 5 गुना ज्यादा ताकतवर है, इसलिए ये 5 to 10। एलो प्लस ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है व्हीट ग्रास और एलोवेरा का। बारबेडस एलोवेरा का फाइबर लिया गया है, पल्प लिया गया है, और व्हीट ग्रास का इसमें फाइबर लिया गया है, वो फोटोन शेप में लिया गया है। तो जैसे अब मुझे पता नहीं कोई आमदेव कई सारे नाम है रिनोन, या कोई नाथ भी हैं वो बना रहे हैं, तो आई कांट टेक द नेम पर्टिकुलर। जो एलोवेरा बेच रहे हैं या अमेरिकन एक कंपनी है जिनका मैं ओपनली नाम लेता हूं, FLP फॉर लिंक प्रोडक्ट्स वाले, उन्होंने धृत कुमारी हमारे वेदों से उपनिषद से निकला हुआ नाम है और हमारे पुराणों में रहा है, धृत कुमारी की पूजा होती है ये, इट इज गिवन बाय इंडिया टू द वर्ल्ड। और लोग आज वही प्रोडक्ट पेटेंट करा रहे हैं, हमारे देश में बेच के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर एलोवेरा पे बात करनी है तो आपके देश ने की देन है एलोवेरा, और आपके पुराणों पूजनीय रहा है, तो इसको आप यूज कीजिए। इसको सिर्फ किडनी पेशेंट ना लें। किडनी पेशेंट कौन? जिनको क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। इसको बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, वर्कआउट करने वाले लोग ले सकते हैं, नॉर्मल हेल्दी लोग तो ले सकते हैं, एज प्रोटीन डाइट भी यूज करते हैं, एज डिटॉक्सिफाइंग एजेंट भी इसको यूज किया जा सकता है, एंटी एजिंग एलिमेंट के तौर पे इसको यूज किया जा सकता है, इसको हार्ट प्रॉब्लम्स में यूज किया जा सकता है, इसको माइग्रेन या न्यूरॉन्स रिलेटेड ब्रेन की प्रॉब्लम्स में भी यूज किया जा सकता है। इट इज अ मार्वलस प्रोडक्ट। नेक्स्ट, लिवर्टी, लीवर की प्रॉब्लम 99% लोग, कितने सारे लोग लिव 52 वगैरह यूज करते हैं, कुछ भी हो गया, कुछ भी साल्ट अंदर डाल दिया, लीवर में दर्द हो रहा है, लीवर में दर्द हो रहा है। लिवर्टी जूस इज 20 टाइम्स बेटर देन योर लिव 52। इसकी एक ढक्कन आप ले लीजिए, द बेस्ट है। लीवर सोराइसिस में भी काम आएगा, फैटी लीवर में भी ये काम आएगा, और लीवर के साथ गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी ये काम आता है। नेक्स्ट, रोगांतक काढ़ा, ये विशेष काढ़ा है, मैं इसके बारे में आपको खासियत बता दूं, हम हजारों यूनिट इसकी बेच चुके हैं। इसमें अश्वगंधा भी है, और जो काढ़ा मार्केट में मिल रहे हैं अभी कोरोना टाइम में, ये फाइटोसाइंस बेस्ड है, इसमें फोटोन्स हैं अश्वगंधा के, तो इट इज मोर इंपोर्टेंट, इट इज मोर पावरफुल एंड इट्स वर्किंग बेटर देन अदर काढ़ास अवेलेबल इन द मार्केट। ये जैसे इसका नाम है रोगांतक, ये अकेले आपके कोरोना या डेंगू या स्वाइन या फ्लू या फीवर के लिए नहीं है, ये आपको और भी बहुत सारी बीमारियों से बाहर लाता है। रोगांतक से आगे और प्रोडक्ट्स, इम्यूनिटी ड्रॉप सबसे बेस्ट। अरे रिलाइट, ये आजकल मैं यूज कर रहा हूँ। चश्मे उतारने हैं, मोतिया से बचना है, सफेद मोतिया, काला मोतिया, व्हाटएवर, रिलाइट यूज कीजिए, एक बूंद आपकी आंखों के नाम। रिलाइट से आगे चलिए आप। किड्स केयर, जिस घर में छोटे बच्चे 13 साल 15 साल तक की उम्र के, 6 महीने से लेके 15 साल तक की उम्र के बच्चों को किड्स केयर पाउडर इज ए कंप्लीट डाइट। आप बहुत सारे लिक्स पिक्स, पता नहीं कॉम्प्लान फॉम्प्लान, 2 चम्मच कॉम्प्लान पियो, हाइट बढ़ाओ, ये वो, बच्चा एनर्जेटिक हो जाता है, सोना चांदी जैसा दिमाग, और कहते हैं सोना क्या 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 बोलते हैं, चांदी जैसा दिमाग, वो सब के चक्रों में ना पड़ के अगर आप किड्स के देते हैं, बच्चे की हाइट बढ़ती है, नॉर्मल फूड सप्लीमेंट से बेटर हाइट बढ़ती है। साथ में ये देने से बच्चे के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। रिपीट, न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ता है, और बच्चे का जो है परफॉर्मेंस, IQ लेवल बढ़ता है। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है तो बच्चे का IQ लेवल टेस्ट करा लीजिए, और 6 मिनट लगातार किड्स केयर देने के बाद बच्चे का IQ टेस्ट कर सकते हैं, इट विल टोटली डिफरेंट। अच्छा, वाह क्या बात है, यहाँ रिजल्ट मिला हुआ। चलो नेक्स्ट, बेबी को कितना डोज देना है कितने केयर में? 6 ईयर, 3 years 3 years। one normal teaspoon, not full teaspoon, you can take half teaspoon 3 times a day. Okay. With lukewarm milk or water or normal food. Okay. Learn the best. What to do is, you can even check the weight and height of the food. It will improve the weight and height. Herbal toothpaste. You know, away from जो ग्लिस्टर आ रहा है, ग्लिस्टर से आपकी सेंसिटिविटी तो कम हो जाती है, बट टूथ का जो एनेमल है वो चला जाता है। ऐसे FLP वाले जो फॉरर लिंक प्रोडक्ट्स वाले एलोवेरा की एक टूथपेस्ट देते हैं, दैट इज कॉस्टिंग अराउंड 500 रुपीज, और वो 500 रुपए की टूथपेस्ट का मैं आपको बता दूं कि उसका इफेक्ट ये है
कि आप कर रहे हैं उस टाइम आप पायरिया से तो बच सकते हैं, बट आप कैविटी से नहीं बच सकते। दूसरा, आपके टूथ को जो है कैल्शियम डाइट नहीं मिलती है इतने कॉस्टली होने के बाद भी। और बाकी यहाँ वाले तो हमारे जो बना रहे हैं आयुर्वेदा वाले, वो तो उनसे तो बेटर ही है। जो सेंसोडाइन आप यूज कर रहे हैं, सेंसोडाइन जो है आपको डेंटिस्ट दे तो देता है, सेंसोडाइन से क्या होता है, टूथ की सेंसिटिविटी जो है वही सुधरती है। बाकी आप ये कहो कि सेंसोडाइन से और कोई फायदा होता है, नहीं होता है, क्योंकि कैल्शियम तो मिल ही रहा। आप कहते हैं कि उसके अंदर कैल्शियम मिल रहा है, बट मैं कहता हूँ सेंसोडाइन से कैल्शियम नहीं मिलता है। दूसरा, एंटासिड नहीं है सेंसोडाइन। और जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एक ब्रांड बिक रहा है आजकल, लोगों ने हमारे नाम हमें देने, वेदों का नाम देके ले दिया, कोलगेट ने तो हमारे वेदों पे बना दिया। मींस व्हाई दे आर डूइंग दैट? बिकॉज दे आर कॉपिंग अस। कॉपी क्यों करें? इसका नाम बेस्ट है। तो उन सब में भी आयुर्वेदा ना करके हमने आयुर्वेद के जो फोटोस लेके जो पेस्ट बनाई है, जिसने यूज किया है वो आपको बता सकता है कि 12 घंटे तक इसका प्रैक्टिकली इफेक्ट रहता है। लोग कहते हैं टीवी में, हम ओपनली लोगों की यूज भी कहते हैं। आलोक जी, आलोक शर्मा जी, हाँ जी, कुछ का रिजल्ट है। आप बोलिए बोलिए बोलिए। आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं? हाँ, मैं तो डेली कर रहा हूँ। कैसा लगता है? आपने बहुत सारे टूथपेस्ट यूज किए हैं, आपने बहुत सारे मंजन यूज किए हैं, पेट अच्छा है। आलोक जी के बारे में आपको बता दूं, आलोक जी टूथपेस्ट और मंजन पे तगड़े रिसर्चर हैं, हर एक की रिसर्च की हुई है और ये बेटर बता सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, बढ़िया है। और जो मसूड़ों में सूजन आती है वो कम हो जाती है, और जी। दो 3 बार कर लो तो खत्म हो जाती है। अच्छा, हेमा जी को भी मैंने दिन में 3 बार भी किया है। दैट्स ग्रेट। हेमा जी, आपको भी तो इसका कुछ आप पिछली मीटिंग में बताते, क्या रिजल्ट मिला था? रिजल्ट के बारे में बताएंगे? जी सर, इट्स ऑन माय मदर। पायरिया में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। विद इन 3 days शी रियलाइज कि जो अंदर दांतों के पीछे सीमेंट जमा हुआ होता है वो पिघल के खुद ही बाहर निकल रहे हैं। वाओ, दैट्स आल्सो और हाँ, सो पायरिया दांतों में से जो ब्लड निकलना होता है, स्मेल आती है, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आई है। ये पान चबाने वाले, गुटखा खाने वालों के लिए सबसे बेहतर है, और जो स्मोकर्स हैं उनके लिए बेहतर है। जो जम जाता है ना, ये टोबैको टॉक्सिन जमा होता है, वो इस जो है पेस्ट से बेहतर निकलता है और उसका इफेक्ट नहीं आता है। इसका ये नहीं है कि आप तंबाकू खाइए या गुटखा खाते रहिए। मेरा कहने का मतलब, अगर खा रहे हैं तो आपको इसको यूज कर सकते हैं। इट इज बेटर फॉर द स्मोकर्स एंड द गुटखा चीवर्स। थैंक यू मैडम। नेक्स्ट प्रोडक्ट, मैक्स मोरिंगा। मैक्स मॉर्निंग अभी आने वाला है। सुबह एक पाउच खा के जाइए भैया, शाम को जैसे गए थे वैसे ही हेल्दी आइए। एनर्जी लेवल बिल्कुल मेंटेन रहता है। मस्त प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी चीज है। 11 डे, जो लोगों को दिन में स्ट्रेस रहता है, जो लोग चाहते हैं कि हम एक ग्लास जूस का पिए, वो जूस पीने से ये एक पाउच पी लो, ये कई गुना बेहतर रहेगा। इलाइट इवनिंग, लोगों को खाने के साथ पानी पीने की आदत है। हम डाइनिंग टेबल पर बच्चे या बड़े और बड़े भी पानी जरूर पीते हैं खाना खाते हुए। तो मैं ये प्रोडक्ट स्पेशल उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको पानी पीने की आदत है खाने के साथ। इवनिंग वाले उससे भी जाइए, आप चेंज हो गया इवनिंग जूस पे। हाँ, इसका दूसरा फायदा है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम रहती है, वो लोग एक पाउच खाने के साथ ही पी लेते हैं या फिर सोते टाइम पीते हैं ल्यूकवार्म वाटर में, तो सुबह फ्रेश भी महसूस होगा। और दूसरा, पूरा रात के टाइम जो बॉडी क्लॉक है उसमें रेजोनेशन होता है सेल्स का, उस टाइम पे ये बॉडी में बहुत तगड़ा काम करता है। पूरी रात आपको एनर्जी देता है, आपके सेल्स को रेजोनेट करने में मदद करता है। सुबह आप बहुत फ्रेश मूड से उठते हैं और पूरा दिन एनर्जी मेंटेन रहता है इससे। नेक्स्ट, एमिनेंट एनर्जी। इट इज वेलकम ड्रिंक आल्सो, यू कैन यूज इट एज वेलकम ड्रिंक, और यू कैन यूज इट एज स्ट्रेस रिलीवर आल्सो। बाहर से गेस्ट आ जाते हैं तो हम स्वागत करते हैं ना, कॉफी, इवन घर में अलग अलग टाइप के शेक्स वगैरह रहते हैं, ये ले लीजिए वो लीजिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये चीजें ना देखें। मेहमान आपके प्रिय होते हैं तभी तो आपके मेहमान हैं। आपके प्रिय लोगों को आप कोल्ड ड्रिंक पिलाने लग जाते हैं, दिस इज टोटली एसिडिक। आप उनको कैंसर की तक जिससे होता है, जहर पिलाने से बेहतर है। या इवन हम टिन्ड जूसेस पिलाते हैं लोगों को। टिन्ड जूस इज जस्ट सो मच हार्मफुल, क्योंकि उसमें भी कार्बोनेटेड वाटर होता है। जो प्रिजर्व किए हुए जूस होते हैं वो इतने बेहतर नहीं होते हैं, जैसे ट्रॉपिकाना या आप रियल जूस वगैरह ले रहे हैं, इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो ये पाउच आप खोल के एक ग्लास में पानी लीजिए, रेडी है ये।
चम्मच से हिला दीजिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका जो गेस्ट है वो रेजोनेट होगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरा, वो आपसे जरूर पूछेगा कि ये ऐसा कौन सा जूस है जो आज अभी आपने मुझे पिलाया। मीन्स अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो आप 50 लोगों को जूस दे सकते हैं, प्रमोट करते हैं, दूसरा जिसको पिलाया उसका फायदा, और खुद यूज कर रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ के साथ एक बहुत अपनी बॉडी को बहुत बड़ा भला करके दे रहे हैं, क्योंकि ये डिटॉक्सीफायर भी है और साथ में ये इंस्टेंट एनर्जी देता है आपको। जैसा बाहर से एग्जॉस्ट होके हैं तो आप कुछ भी ना लेंगे, डाल के पी लेंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे आप अभी सुबह सो के उठे, फ्रेश मूड में उठे, यू आर फुल ऑफ द एनर्जी। जिनको अपना डिप्रेशन के शिकार रहते हैं उन लोगों के लिए भी इम्यूनिटी एनर्जी सबसे बड़ा काम करता है। कई लोगों ऑफिस में अचानक बीपी शूटअप हो जाता है, हाइपर हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है। आप अपने पर्स में लीजिए, अपनी गाड़ी में रखिए, एक पाउच लेके रखिए अपने पर्स के अंदर, कुछ भी सिचुएशन आती है तो एक ग्लास डालिए, पी लीजिए, विद इन 10 मिनट्स आपकी स्ट्रेस रिलीव हो जाएगी। बॉस का जो स्ट्रेस होता है वो रिलीव होता है। नेक्स्ट, पेप जूस। Doctor, this will also help for body bloating? Yeah, of course. Okay. 100%. Pep juice. Pep juice is also wonderful juice. जैसे नाम है पेप, ये बच्चों से लेके बड़ों तक, बच्चे जिनके बच्चे ना कोल्ड ड्रिंक के आदी हो चुके हैं, या बाहर से मम्मा वो जूस चाहिए, पापा वो जूस चाहिए, या जो आइसक्रीम के आदी हो चुके हैं, मैं आपको पेप जूस के एक और खासियत बताता हूँ। पेप जूस हमारे पास अवेलेबल है। पेप के जूस से आप आइसक्रीम बना सकते हैं, ऑरेंज बार, मैंगो कैंडी नहीं पे लेते आप पेप जूस को मिक्स कर लीजिए ग्लास, एक ग्लास पानी में अच्छे से, और उसको फ्रिज में भैया लगा दीजिए, बहुत मस्त कैंडी बनती है। और वैसे आप फ्लेवर्ड बनाना चाहते हैं वैनिला वगैरह, उसमें पेप जूस को यूज कर सकते हैं। इट विल गिव यू बेस्ट एनर्जी। स्टीविया भी होता है, और बाकी मीठा मजा, शुगर वगैरह कुछ मत यूज कीजिएगा, सेकंड यूज होंगे। टोटल क्योर शैम्पू गुड फॉर लेडीज एंड जेंट्स, स्पेशली हमारे जैसे नहीं, बढ़िया मेरे उठ रहे हैं। इट इज हैविंग कंडीशनर कम शैम्पू कम फर्टिलाइजर। ऑनलाइन पीपल प्लीज डोंट माइंड, यहाँ ऑफलाइन मीटिंग भी चल रही है पिछले 1.5 घंटे से आप लोग इस पर, तो यहाँ काफी लोग बैठे हैं, पीपल आर शेयरिंग द आइडियाज। तो टोटल क्योर शैम्पू का कई लोगों की शिकायत होती है फ्रोथ नहीं है। इसमें फ्रोथ इसलिए नहीं है कि इसमें फर्टिलाइजर भी है और इसमें कंडीशनर भी है। ये बालों को सिल्की नहीं बनाएगा, ये बालों को नॉर्मल गैप थोड़ा सा हार्ड कर दे, रफ टाइप करेगा, क्योंकि इसमें सीरम होता है और ये पोल्यूशन से ही बचाता है बालों। कई लोग कहते हैं, बोला कि सर हमें मजा नहीं आया, बट उन लोगों को ये नहीं पता जब वो बाहर बाइक पे घूमते हैं और ये पोल्यूशन जाते हैं, स्पेशली दिल्ली के अंदर एनसीआर में जो पोल्यूशन हो रहा है, AQI इज टुडे द AQI इज मोर देन 600, which is 3 times than the record. It helps for dandruff also? हाँ जी, It helps for dandruff also? या ऑफ कोर्स, मुझे रहता है मैडम, आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर है। Okay, okay, thank you. यहाँ काफी सारे लोग जानते हैं मुझे डैंड्रफ रहता है सर्दियों में। नेक्स्ट प्रोडक्ट, केसर एलोवेरा सोप। देखो मैं साबुन के बारे में आपको बताता हूँ, हो सकता है आपको रेट कॉस्टली लगे, बट मैं खुद जो है इंपीरियल लेदर का शौकीन हूँ, और दैट टू बी इंपोर्टेड इंपीरियल लेदर मुझे चाहिए होता है। तो इंपीरियल लेदर से और डोव से बेस्ट क्वालिटी है। इसमें केसर एलोवेरा है जरूर, बट इट आल्सो इन यूज यू विल फाइंड इट जस्ट एज मिल्क प्रोटीन सोप्स। एलोवेरा और केसर का तो ओरिजिनल काम करेगा ही, बट इसमें मिल्क प्रोटीन वाली भी खूबियां मिलेंगी। नेक्स्ट, ये प्रोडक्ट जब आपने यूज करोगे तो नॉर्मली साबुन जो है टूट जाते हैं, छोटे होते हैं तो टूट जाते हैं टुकड़े, इसके कितने छोटे टुकड़े, जब आप इसको ऐसे पकड़ोगे स्क्विज करोगे तो पूरा इकट्ठा हो जाएगा, और ये प्रैक्टिकली आपको फील कराता है जब आप नहाते हैं, कॉम्प्लेक्शन में बॉडी फील कराता है चेहरे पे, क्या फेस ग्लोज लाइक एनीथिंग, शाइनिंग आती है कि व्हाट इज रियल मिल्क प्रोटीन सोप। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सोप्स हमारे सारे अच्छे हैं, हल्दी चंदन है। नेक्स्ट, नीम तुलसी, स्किन प्रॉब्लम्स में आप यूज कर सकते हैं। जोजोबा स्कर्प लाइए आप, ये बेस्ट। काफी लोगों ने जोजोबा का नाम सुना होगा, कुछ ब्लूबेरी यूज करते हैं स्कर्प में। जोजोबा, दिस जोजोबा इज बेटर देन ब्लूबेरी स्कर्प। इट इज अ मार्वलस प्रोडक्ट। इसकी कॉस्ट तो कुछ मामला ही नहीं है, कॉस्ट तो कम है ही, बट इसका रिजल्ट जो यूज करता है वो बता सकता है द बेस्ट है। हल्दी चंदन गोल्ड, ये भी हमारा अच्छा स्कर्प है। नीम एप्रिकोट, ये आप ये लोग यूज करेंगे तो यू विल गिव मी द रिजल्ट्स, बहुत अच्छे हैं। कॉम्प्लेक्शन फेस वॉश अच्छा है। नेक्स्ट, एंटी ब्लेमिश। एंटी ब्लेमिश जो है सबसे बेस्ट है जिनके सन से प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को अल्ट्रा वायलेट से प्रोटेक्शन की जरूरत रहती है, सर्दियों में अचानक सन से प्रॉब्लम होती है, कईयों को धूप में लू के टाइम पे होती है, उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। अभी सर्दियों में जिनको सनबर्न या अल्ट्रा वायलेट प्रॉब्लम आती है,
चिलिंग विंड वगैरह की वजह से, तो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंटी एक्ने, पिंपल्स के लिए सबसे बढ़िया है। मिस्टर जी पूजा ललवानी अगर हो तो उनके लिए एंटी एक्ने बहुत बेस्ट है, वो पूछती रहती है कई बार। नेक्स्ट, एंटी पोल्यूशन, भैया दिल्ली वाले लोग इवन जितने मेट्रोज में रहते हैं लोग, उनके लिए फेस वॉश मस्ट है। आप घर पे या ऑफिस जाइए, जाते एक बार धो लीजिए, तो जो पोल्यूशन का इफेक्ट है आपके फेस पे वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अभी हम बात करते हैं बिजनेस की। जब प्रोडक्ट हैं, अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो इसका बिजनेस कैसे होगा। बहुत सारे लोग बाहर से पूछना चाहेंगे कि बिजनेस प्रमोशन कैसे होगा, तो मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा कि बिजनेस प्रमोशन के लिए आप अगर बड़ौदा में हैं तो आप हेमा जी की मदद ले सकते हैं, आप आलोक जी की मदद ले सकते हैं। कटनी में हैं तो आप जो है पूजा ललवानी मिस्त्री जी, उनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप इंदौर में हैं तो राहुल जी की मदद ले सकते हैं, राहुल भट्ट जी हैं वहाँ पे। रायपुर में हमारे ग्रेट लीडर हैं रश्मि सिंगरोल जी, उनकी हेल्प ले सकते हैं। दिल्ली में है तो प्रेरणा जी और जो है हेमंत जी हैं, प्रमोद जी हैं, कुंवर प्रमोद, या सोनू जी हैं, अभिषेक जी हैं, इनकी किसी की हेल्प आप ले सकते हैं, या अदरवाइज ऑफिस भी आ सकते हैं। और आपको ये लगता है कहीं भी नहीं तो आप मेरा जो है मेरे को कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। बाकी रितु दुबे मैडम हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप इसके ब्रोशर्स ले लीजिएगा, प्लान ब्रोशर, प्रोडक्ट कैटलॉग, जिन आदमी ने आपको इनवाइट किया इस मीटिंग में, उससे आप प्रोडक्ट ब्रोशर की डिमांड कर सकते हैं। ऑफलाइन अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी हैं, और जो लीफलेट्स भी आप जो है वो मांग सकते हैं। फिर पीपीटी जो है, पावर पॉइंट जो है हमारा प्लान के ऊपर, 750 रुपये से इसमें ज्वाइन होना बहुत आसान। ज्वाइनिंग फीस नहीं है, मिनिमम 750 का प्रोडक्ट एक बार परचेज करना हो तो आपको एमआरपी पे, और 3000 का करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। उससे आपको बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे वो आपको ये बता देंगे, अदरवाइज प्लान का स्पेशल मीटिंग में आप पूछ सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, and hope for the best business for the next closing. Next meeting will be on 29th. Closing of this month will be on 30th. The monthly closing. Payouts will be on 7th of December. I wish all you all the best and hope for the best. Jai Hind, Jai Akshika Ayurveda. Bye bye.